अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी ब्रिंग लाइट इन लाइफ। आज हम एक जनरल से टॉपिक पे बात करेंगे कि ज़्यादा बोलना कैसा है। मतलब ज़्यादा बोलने वाले लोग कैसे खुद को ही मिस करते हैं। लाइक आपको अपने अंदर सुनने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। कम बोलना इस्लाम में भी है, मतलब यू शुड स्पीक लेस। कम बोलना या चुप रहना इबादत में शामिल है। कम बोलने का ये फ़ायदा है कि हम फालतू बोलने से बच जाते हैं। फालतू बोलने से बचें, हर हाल में बचें, क्योंकि हमारा कभी कभी हमारा तो जो हम मजाक में बोलते हैं ना, अल्लाह उसको भी लिखता है, वो कंसीडर किया जाएगा अल्लाह के घर। और हम मजाक में फालतू ही बोलते हैं। कभी कभी हम लोगों को मतलब ताना भी मार देते हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उस इंसान को वो बात कि हमारे लिहाज से ये इतना सा जुमला है, हमने एक लाइन बोल दी किसी को, पता नहीं वो बात उस इंसान को कितनी देर तक कितनी दिन तक परेशान करी, वो मैटर करता है। तो कम बोलना सीखें। मतलब लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से कम बातचीत करें, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत करने से हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाता है। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमारी बात का बतंगड़ बना देते हैं, ये भी होता है। हम चीज़ों में फंस जाते हैं, तो हमें फंसा दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ और होता नहीं है, तो वो दूसरों को फंसाते रहते हैं रोल ऑन। सो कम बोलना मच बेटर। बहुत कम बोलिए, कोई किसी का नहीं है ज़माने में। सबकी पीठ के पीछे सबको भला बुरा बोलता है। तो किसी से बहुत ज़्यादा बोल के, बहुत ज़्यादा ओपननेस दिखा के, आई थिंक यू शुड, आपको बात करनी है तो आप ज़्यादा बात अल्लाह ताला से करें। अल्लाह की इबादत में वही टाइम गुजार दें, किसी से चपड़ चपड़ खड़े होके करने से बेहतर है। जब मतलब मैं बहुत इस्लामिक माहौल से नहीं हूँ। मेरा माहौल, जिस माहौल से मैं हूँ वो बिल्कुल इस्लामिक नहीं था। अब थोड़ा बहुत माशाल्लाह अवेयरनेस ड्यू टू यूट्यूब बहुत आ गई है। जो लोग थोड़ा बहुत इस्लामिक थे भी, तो वो इतनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी थी कि आप यू कांट लर्न एनीथिंग, आप कुछ सीख नहीं सकते हो। तो बहुत माशाल्लाह मुझे तो स्पेशली यूट्यूब से बहुत अवेयरनेस है। मेरी कुछ फ्रेंडशिप रही है। मेरी एक फ्रेंड थी यूएई में, उनका नाम मैं उनका नाम ले सकती हूँ आई गेस। उनका नाम नाहिदा था, और उनसे मैंने रिलीजन बहुत सीखा। वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। वो मतलब बहुत रिलीजियस थी, और उनको देख के मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ स्किल्स सीखी। और फिर मैंने कुछ चीज़ें अपनी सिस्टर से भी सीखी जो रिलीजियस हैं। और माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से। और स्पेशली जो यूथ क्लब है, यूथ क्लब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब दे ड्रेस, मतलब पहले क्या होता है कि अभी इंस्पिरेशन के लिए, जैसा आपने देखा हो कि जो मौलवी टाइप का अटायर, मतलब ऑब्वियसली जो मौलवी है, मौलवी जैसे कपड़े पहनते, तो हम उनसे इतना जल्दी आज की जनरेशन इंस्पायर नहीं होती। बट यूथ क्लब जो है, जो इस्लामिक टीचिंग के लिए है, वहाँ पे वो लोग, मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ मॉडर्न है। और वो इस तरह से बताते हैं कि चीज़ें समझ में आती हैं। मौलवी से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बट वो चीज़ आज की जनरेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि हाँ, मतलब हमारे जैसे लोग भी इस्लाम की तरफ इतना, वो दे लुक लाइक अस ओनली, तो हमारे जैसे लोग भी इतने इस्लामिक हैं, इतने परहेजगार हैं। परहेजगार का मतलब ये नहीं कि आपका अटायर वैसा हो, परहेजगार का मतलब कि आपकी लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका कैसा है। तो आप यूथ क्लब वालों से ये सीखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सर पे टोपी और आपका अटायर मौलवी वाला है तभी आप परहेजगार हो। परहेजगार आप आजकल के मतलब नॉर्मल कपड़ों में भी आप परहेजगार दिख सकते हो, तो नहीं कि आपका अटायर बिल्कुल मौलवी वाला हो। तो दे आर बिल्डिंग अ डिफरेंट कल्चर। तो उससे लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली और यूट्यूब से भी मिली। माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा मैंने। तो अपने आप को चेंज करना ज़्यादा अच्छा है। आपको किसी की सोहबत ठीक नहीं लगती है, कीप डिस्टेंस, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है। और मेरा यकीन करें कि जो आपको लगता है कि जो लोग रियली हैमर कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि आजकल ऐसा है कि एक पल में हम आँख ब्लिंक कर रहे हैं तो लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को
एंग्जाइटी हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, तो अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें। कोई ज़रूरत नहीं ऐसी फ्रेंडशिप की, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी सराउंडिंग की। कीप लिटिल डिस्टेंस। और मैं ये कहूँगी कि आप अपना काम करें, इबादत करें, रिश्ता किसी से ना तोड़ें, बट उसको उतना ही रखें जितना रखना चाहिए, जितना लगता है कि हाँ, इस लायक है। सो मतलब लिसन सुनने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें, ज़्यादा बोलने की नहीं। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं माना जाता है, किसी भी कहीं भी आप चले जाएँ अच्छी से अच्छी जगह, कहीं भी यू विल फाइंड कि ज़्यादा बोलने को अच्छा नहीं माना गया है। तो मैं यहाँ पे ये वही चीज़ें बताती हूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिस पे मैं थोड़ी बहुत रिसर्च किए हुए होती हूँ। उन चीज़ों को ही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि किसी को फ़ायदा पहुँचे, कोई कुछ सीख सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।